बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चन्योड़ से, जहां पर गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो गया है। सर्दियों की आमद के साथ ही गुड़ की भी आमद होती है। गुड़ कैसे तैयार किया जाता है, चन्योड़ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलक नवाज। मैं हूं आपका अपना मेज़बान मलक नवाज। आज हम बात करेंगे सर्दियों की सौगात गुड़ के हवाले से। मौसम सरमा की आमद के साथ ही चन्योट और गिरदोनवा में खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर गुड़ की तैयारी का अमल शुरू कर दिया जाता है। इसी हवाले से आज हम एक मकाम पे मौजूद हैं जहां पे खालिस गुड़ को तैयार किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि किन मराहिल से गुजर कर गन्ने का रस से गुड़ तैयार किया जाता है। उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पे खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर खालिस गुड़ जो है वो तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक कारीगर मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, ये बताएं, एक तो ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? ये गुड़ तैयार कर रहे हैं। अच्छा, गुड़ जो है ये किस किस मराइल से गुजर कर जो है वो मुकम्मल गुड़ तैयार होता है? सब तो पहले गन्ना जेड़ा है वो कटाई करते हैं, उन साफ सुथरा छिल के इत्थे ले आंदे हैं वेलने ते लिया के उनका रस कढ़दे हैं। रस काढ़ के फिर इत्थे कढ़ाई लेके आ जाते हैं। कढ़ाई घंटा डेढ़ पकाई करते हैं, पकाई करके फिर इत्थे आथरे ले आंदे हैं। आथरे ठंडा करके फिर रोड़ियां बना देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि गुड़ जो है वो कितनी इकसाम का आप तैयार करते हैं? हम 2-3 इकसाम का करते हैं। ये कौन सी? एक देसी घी गरी मेवा मूंगफली वाला होता है, तो एक चाय वाला होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि गुड़ जो है वो एक कारोबारी मुनाफा बख्श जो है वो भी कारोबार है? जी जी बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का। जैसा कि आपने कारीगर की बात सुनी, कारीगर का कहना था कि गन्ने की कटाई के बाद जो है वो वेलने पर लाया जाता है और वहाँ पे उसका का ताज़ा रस निकाला जाता है। उसके बाद जो है वो रस को आग पर कढ़ाई में जो है वो पकाया जाता है और उसके बाद जो है वो पिनियाँ बनाकर जो है वो बेचने के लिए या तोहफे के तौर पर जो है वो सजाया जाता है और शहरियों को दिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त एक खरीदार भी मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, गुड़ के हवाले से क्या कहेंगे? गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं गुड़ खरीदने हम गुड़ खाते भी हैं और अपने मेहमानों को गुड़ देते भी हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि गुड़ जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हम इसको तोहफे के तौर पर अपने रिश्तेदारों को जो है वो भी पेश करते हैं। जबकि इस हवाले से हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि चीनी की निस्बत जो है वो चीनी में केमिकल जो है वो मिलाया जाता है, जबकि खालिस गुड़ जो है वो सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल का राह चलती खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार मुलजम की नाजेबा हरकत की वीडियो सामने आने पर सख्त नोटिस। डीएसपी बुरेवाला को मुलजम की तलाश और गिरफ्तारी के अहकामात। डीएसपी बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टिप्पू की सरबराही में एसएचओ थाना मॉडल टाउन इंस्पेक्टर राव महताब आलम और इंचार्ज सीआईए सर्किल बुरेवाला मलिक जमान लियाकत ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजम को वारदात के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया। डकैती की वारदात पर थाना मॉडल टाउन पुलिस और सीआईए टीम ने फौरी रिस्पांस करते हुए मुलजम का पीछा किया। मुलजम ने पुलिस पार्टी को देखकर बर्क रफ्तारी के साथ मौका वारदात से मोटरसाइकिल भगा दी। थाना मॉडल टाउन पुलिस और सीआईए टीम मुलजम को पीछा करती रही। मुलजम की तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर लगे खंबे से जा टकराई, जिसके बायस मुलजम का बाजू टूट गया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करके हस्पताल मुंतकिल कर दिया। दौरान तफ्तीश मुलजम अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि मैंने राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी और इसके अलावा दीगर वारदातें भी की, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है, तो मैं तौबा करता हूँ। शहरियों की जानिब से पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद अफजल, डीएसपी बुरेवाला राना इमरान टिप्पू और एसएचओ थाना मॉडल टाउन राव महताब आलम और इंचार्ज सीआईए मलिक जमान लियाकत को खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। बुरेवाला थाना साहुका की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी, 2 डाकू मौके से फरार हो गए। 3 डाकुओं ने रिक्शा ड्राइवर से असला के जोर पर वारदात की। गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी से आमना सामना हो गया। साथ ही डाकुओं की फायरिंग से 1 डाकू जख्मी जबकि 2 डाकू मौका से फरार हो गए। डाकू अपनी मोटरसाइकिल और असला छोड़कर फरार हुए। पुलिस थाना साहुका की जानिब से फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है।
जख्मी मुलजम की शनाख्त मोहम्मद अब्बास सकना 319 EB के नाम से हुई। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। हरुणाबाद में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान ने इलाका मकीनों में शदीद तशवीश पैदा कर दी। मनशियात एक लानत जो नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। SHO थाना सदर असलम बलोच ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम बलोच है और मैं SHO सदर हरुणाबाद हूँ। मनशियात एक ऐसी माशरती लानत है जो तमाम बुराइयों की माँ है। आज अगर किसी और का बेटा मनशियात का आदी है तो कल मेरा और आपका बेटा भी मनशियात का आदी हो सकता है। मेरी दो गुजारिशात हैं, एक मनशियात फरोशों से कि आप आज ही इस धंधे से तौबा कर लें वरना आपको निशान इबरत बना दिया जाएगा। दूसरा, मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि आप इन मनशियात फरोशों की निशानदही मेरे पर्सनल नंबर पर करें। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और आप इस नेकी के काम में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। दूसरा, मेरी तमाम ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टरों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज इनसे इज्तनाब करें। बस सूरत दीगर आपके लाइसेंस और परमिट कैंसिल कर दिए जाएंगे। हमारा ख्वाब है कि मनशियात से पाक पंजाब और ट्रैफिक पर रोडों पर पुरअमन ट्रैफिक की रवानी दवानी। मेरा मोबाइल नंबर है 0300 754 0715। मनशियात फरोश या तो धंधा छोड़ दें या फिर इलाका छोड़ दें, इनके लिए किसी किस्म की रायत नहीं होगी। अहलियान इलाका ने पुलिस के इस मौक़िफ़ को सराहते हुए अपील की है कि हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए मनशियात फरोशों की निशानदही करे। इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। गुज़श्ता रात थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में वाक़या लेक व्यू पार्क में बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली तलख कलामी ने खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया। फायरिंग के नतीजा में हिकमतुल्लाह वल्द नेमतुल्लाह सकना खन्ना पुल मौका पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान अकलौती औलाद था। फायरिंग मुबीना तौर पर मलिक हमीद नामी शख्स ने की जो 12 कहू का रहायशी है। वाक़े में एजाज और नईम नामी 2 नौजवान जख्मी हुए थे जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि जाँ बहक नौजवान की मैयत पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई थी। पुलिस के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मलिक हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि साबिक सदर बार मुनीर अहमद सुदाना पर कातलाना हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जंग में DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादर के हमरा मौका पर पहुंच गए। DSP सिटी सर्कल और SHO थाना सैटेलाइट टाउन और कोतवाली भी मौका पर मौजूद हैं। नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान की फायरिंग के नतीजा में साबिक सदर बार मुनीर अहमद, इनके ड्राइवर मुमताज़ और एक राहगीर मुश्ताक जाँ बहक, जबकि एक दुकानदार जख्मी हो गया। फ्रांसिक की टीमें मौका पर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ अमल है। अफसोसनाक वाक़या थाना सैटेलाइट टाउन के इलाका गोजरा रोड अंजलाना किडनी सेंटर के करीब सामने पेश आया। बिल्कुल मुल्ज़मान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शफ़ाकियत का मुजाहरा करने वाले मुल्ज़मान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। अब रुक करेंगे कसूर का। सर्दियों के आगाज के साथ ही देसी रुई से तैयार घरेलू रजाइयों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और मुस्तफाबाद ललियानी में भी खवातीन घर में देसी रुई के साथ कैसे रजाई को तैयार करती हैं, इस पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी की ये रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही घरेलू खवातीन ने देसी रुई की रज़ाइयाँ तैयार करने का काम तेज़ कर दिया है। देही और शहरी इलाकों में रुई की रवायती रज़ाइयों की मांग बढ़ने के बायस खवातीन रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम घरों में सर अंजाम दे रही हैं। खवातीन के मुताबिक एक दिन में 2 रज़ाइयाँ तैयार हो जाती हैं, जिन पर मजमूई तौर पर तकरीबन 5,000 रुपये तक का खर्च आता है। इसके अलावा एक रज़ाई की मजदूरी 500 रुपये मुकर्रर है, जिससे घरेलू खवातीन को मौसम सरमा में मुनासिब आमदनी भी हासिल हो रही है। रजाई ते 5,000 खर्चा आंदा है, 3.5 किलो रूप आंदी विच, बाजारों कपड़ा लिआंदा वा, उहदे विच फिर पिंजाई तो साफ करा के विच भर के ते 2 रजाइयां दा 2 रजाई दिहाड़ी च कढ लैने आ
ਤੇ 2 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 10,000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2 ਰਜ਼ਾਈ। खवातीन के मुताबिक देसी रुई की रज़ाई ना सिर्फ ज़्यादा गर्म होती है बल्कि देर पा भी साबित होती है, इसलिए सर्दी के आगाज़ के साथ ही इसकी तलब में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। खानका डोगरा में सफदराबाद रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। कम उम्र मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौका पर ही जाम बहक हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। खानका डोगरा से हाजी रमज़ान कंबो की खबर के मुताबिक मोहल्ला हुसैनाबाद सफदराबाद रोड का रहायशी 14 साल फहद अपने छोटे 8 साल भाई इस्माइल के हमरा मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि सफदराबाद जाने वाले डंपर ने रिवर्स करते हुए गाड़ी इन पर चढ़ा दी, जिससे फहद मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि छोटे भाई की टांग टूट गई। रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने गाड़ी कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। अचानक वफात पर घर में कोहराम मच गया। रुक करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तहसील मंडी बहाउद्दीन के पार्टनर्स स्कूल्स के माबाइन स्पोर्ट्स और अदबी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। मुकाबले में 170 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन का इलाका कद्दर है, और यहाँ पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लाहौर के ज़ेर तमाम जो है खेलों के मुकाबला जात हो रहे हैं, जिसमें तिलावत, नात, तकरीर, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्विज़ कंपटीशन भी मुनाकिद हुआ। इसके अलावा 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस में बॉयज़ और गर्ल्स ने शमूलियत इख्तियार की, और इसके अलावा जो है टेबल टेनिस और वॉलीबॉल के मुकाबला जात मुनाकिद हुए। आज जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आए और उनका और उनके स्कूल मालकान का कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत मुकाबला जात जो मुनाकिद करवा रहे हैं। अगर हुकूमत हमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन भी हमें जो माली फंडिंग है वो करे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन मुकाबला जात को बेहतर तरीके से मुनाकिद कर सकते हैं। आज हम जब यहाँ पे आए तो बच्चों का जो शौक़ था, जो वो दीदनी था, बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। इस तरह के मुकाबला जात जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ लाजमी होने चाहिए। जी अब रुक करेंगे नारोवाल का, जहाँ पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का निजी स्कूल में तकरीब से खिताब। इनका क्या कहना था, जानते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कभी कोई ज़बान का नारा उठा देता है, कभी कोई नस्ल का नारा उठा देता है, कभी कोई मसलक का नारा उठा देता है, कभी कोई मज़हब का नारा उठा देता है, कभी कोई अपनी बरादरी का नारा उठा देता है, और हम सब इस कौम को टुकड़ियों में तकसीम करने की आवाज़ें बुलंद होती सुनते हैं। जो कोई इस कौम को तकसीम करता है किसी भी बुनियाद के ऊपर, चाहे मज़हब का सहारा ले, चाहे सियासत का सहारा ले, चाहे किसी चीज़ का सहारा ले, वो इस उम्मत का और इस कौम का खैर खा नहीं है। आपने बच्चों को ये तरबियत देनी है कि हम देखें, ये जो कायनात है ना, इसमें मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं। ब्लैक होल्स हैं जो हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेते हैं, इसमें मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ हैं, ये बड़ी अपोजिंग फोर्सेस हैं जो इस कायनात के अंदर हैं। पर ये कायनात किस तरह कायम है कि उन तमाम निज़ामों के अंदर अल्लाह पाक ने हमें हारमनी कायम करके बताई है कि किस तरह उनमें हम आंगी है, इसके बावजूद कि वो जुदा जुदा निज़ाम है। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मजीद खबर शामिल करेंगे। उकाड़ा से मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। DPO राशिद हदायत खुद फील्ड में मौजूद, तमाम SHOs की ज़ेर निगरानी सख्त नाकाबंदी, वन वे, बगैर लाइसेंस, कम उम्र ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज, बसों की छतों पर सफ़र करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने आयद, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मजीद खबर शामिल करेंगे। उकाड़ा से मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही थाना यूसुफवाला की हदूद में नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने वारदात के दौरान व्यापारियों और दीगर राहगीरों से लाखों रुपए नकदी छीन ली। मुज़ाहमत पर हवाई फायरिंग करके खौफो हरास फैला दिया। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। मलगदा चौक के नवाही गांव 49 का रहायशी मोहम्मद इरफान, जो जानवरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है, अपने साथी के हमरा गुज़श्ता रात नवाही गांव 37 जखड़वाला से शाहजोर डाला पर वापस अपने घर जा रहा था। मलगदा चौक के करीब 35 स्टॉप पर पहुंचा तो 2 कस नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने ज़बरदस्ती रोककर इनके कब्जा से 70,000 रुपये नकदी लूट ली।
इसी दौरान एक रिक्शा ड्राइवर को भी रोककर हज़ारों रुपए नकदी लूट ली गई। मुज़ाहमत करने पर हवाई फायरिंग करके खौफ व हरास फैला दिया। आए रोज डकैती, राहज़नी और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुतासरीन ने DPO साहिवाल उस्मान टीपू से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि थाना यूसुफवाला के इलाका में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें मुकामी पुलिस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे सखर से हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह बरडो की खबर के मुताबिक सखर रोडी लेंस डाउन पुल पर खातून की बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने बचा लिया। सखर में रोडी लेंस डाउन पुल पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक खातून ने घरेलू झगड़े से तंग आकर अपने 2 बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश की। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून और बच्चों को बचा लिया। खातून के मुताबिक मेरा शौहर और देवर मुझ पर तशद्दुद करते हैं। इस जुल्म की शिकायत लेकर मैंने C सेक्शन सखर पुलिस स्टेशन गई तो वहां एक ASI ने मेरे साथ बदतमीजी की और बुरा भला कहा। इन्हीं घरेलू झगड़ों, अजियत और मुसलसल तंगी से दिल बर्दाश्ता होकर मैंने खुदकुशी की कोशिश की। SSP सखर अजहर खान और DIG सखर को चाहिए कि इस बात का नोटिस लें और C सेक्शन पुलिस स्टेशन के ASI के खिलाफ कार्रवाई करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे सखर से हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह बरडो की खबर के मुताबिक आल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का दूसरा इजलास चेयरमैन सखर डिस्ट्रिक्ट दिलशाद अली शेख और सीनियर वाइस चेयरमैन अली मुगल की सरबराही में सखर मिलिट्री रोड के मुकामी होटल में मुनक़िद हुआ। आल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन सखर डिस्ट्रिक्ट के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन की तरफ से 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। इजलास में सखर डिस्ट्रिक्ट की बॉडी मुकम्मल होने के बाद सखर और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और टाउन तहसील की तंजीमी बॉडी की तश्कील के लिए मरकजी चेयरमैन नासिर इकबाल महर से मुशावरत करके जल्द ऐलान किया जाएगा। 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए दिसंबर के महीने में गवर्नर सिंध से मुलाकात मुतवक्की है। सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए आल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की खिदमात और काफ़ियों पर चेयरमैन दिलशाद अली शेख ने इजलास में शरीक ओहदेदारों को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सीनियर वाइस चेयरमैन अली मुगल ने बताया कि जल्द एक तरबीती वर्कशॉप का अहतमाम SSP सखर और डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम की सरबराही में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें नौजवान सहाफ़ियों को पीका एक्ट और सोशल क्राइम के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी और तरबीती सर्टिफिकेट भी तकसीम किए जाएंगे। आल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का हर मेंबर हमारी ताकत और आल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की फैमिली का अहम सतून है। आज का दूसरा हमारा जो इजलास जो ज़िलाई सतह पे मुनक़िद किया गया था, वो इजलास आज मुकम्मल तकमील हो गया, जिसमें हमारी ज़िला सखर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो कमेटी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह आज के इजलास में हम मज़ीद जो टाउन तालके की कमेटियाँ बनाएंगे उसके हवाले से और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से हमारे साफ़ी बरादरी हजरात जो आज सारे तालके डिस्ट्रिक्ट के जमा हुए उनके हवाले से और सखर सेक्रेटरीट के हवाले से भी ऐलान किया कि हम जल्द सखर का सेक्रेटरीट बना रहे हैं यहाँ पे, और दिसंबर की जो है वो 15 के बाद जो है गवर्नर सिंध हमारे जो है हलफ बर्दारी की तकरीब में यहाँ तो सखर में प्रोग्राम रखेंगे, यहाँ कराची में रखेंगे, जो भी तय हुआ उन करीब इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। हमने आज जितने भी मेंबरान थे जिनको इंतखाब किया गया अपने अपने उहदों पे, उन पर मुबारकबाद भी दी और उसके हवाले से मज़ीद फ्यूचर के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी। और मीटिंग के अंदर इजलास के अंदर जो वर्कशॉप हम कराएंगे खुसूसन पेका एक्ट के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस कामयाब जो इजलास हमारा मुनक़िद हुआ, मैं सब दोस्तों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने शिरकत की और हमारे टीम का हिस्सा बने हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर प्लानिंग जो हमारी है वो नौजवान सहाफ़ियों के लिए है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है कि कोई सहाफ़ी जो हमारी तंजीम का हिस्सा होगा वो यारो मददगार नहीं होगा, और इंशाल्लाह तंजीम भरपूर उसकी सपोर्ट करेगी। जो उसके जायज़ मसाइल होंगे, जो भी उनके मुतालबात होंगे वो इंशाल्लाह उनके हल किए जाएंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह अभी कल हो सकता है कि हम इंशाल्लाह खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो लेडीज़ विंग की बॉडी भी अनाउंस करेंगे। सखर में भी लेडीज़ विंग को हम इंशाल्लाह एक्टिव कर रहे हैं कि सखर जो डिवीज़न की लेडीज़ विंग की बॉडी होगी वो भी इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द उसका भी ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह उस पर जो भी होगी इंशाल्लाह लम्हा लम्हा आपको इसकी तफसीलात आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इजलास मुनक़िद हुआ बेहतरीन, उसमें कारकर्दगी साबित हुई 9 मुंतखब जो ओहदेदारान थे उनकी तरफ से, और
मुकम्मल तौर पे यकीन दहानी और तफसीलात से आगाह किया गया कि किसी भी साथी को बे यार मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसी मामले में दिलशाद भाई ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग की, अली भाई ने इस बारे में बहुत अच्छी ब्रीफिंग की, समझाया, बताया। और जिस तरह बताया गया कि खैरपुर की जो लेडीज़ विंग की मामलात किए जाएंगे, वो इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप ये आज की जो मीटिंग तय हुई है, इनमें काफ़ी सारी लचक भी आई है और आगे प्रोग्राम बढ़ाने के लिए भी काफ़ी नुकात हुए हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको अपना रिजल्ट दिखाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है और आम आदमी का रिजल्ट क्या है। सांगड़ में बिलावल भुट्टो जरदारी के मंसूबा हाउसिंग स्कीम के तहत 1,05,000 घर तामीर किए जा रहे हैं। घरों में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी। पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत बारिश मुतासरीन के वो घर का छत देने के लिए पीपल्स प्रोग्राम शुरू किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। इस हवाले से ज़िला सांगड़ के अंदर भी 1,05,000 मकान जो थे वो बना के देने थे, जिसमें से 43,000 से ज़्यादा मकान जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें से अक्सरी जो है जाम नवाज अली और खिपरों के अंदर है। जबकि ज़िले के दीगर इलाकों के अंदर जो मकानात बना के दिए जा रहे थे वो अधूरे हैं और वहाँ पर जो काम हो रहा है वो नाकस है। ज़रूरत इस अमर किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि उनके मंशूर के मुताबिक लोगों को एक कमरे का जो छत दी जा रही है, फराहम की जा रही है, उसका काम बेहतर हो। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसमें जो नाकस काम हो रहा है उसकी इंक्वायरी कराई जाए और इसके पैसे जल्द से जल्द रिलीज़ कर मुतासरीन को उनको घर फराहम किया जाए ताकि वो अपने घरों पर रह सकें। इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर चाहते हैं कि सिंध के अंदर और ख़ासकर सांगड़ के अंदर जो पीपल्स प्रोग्राम के अंदर जो बड़े पैमाने पर नाकस काम हो रहा है, जिस कंपनी और जिस ठेकेदार की जानिब से किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर इंक्वायरी करा जाए और ज़िम्मेदार उनको कैफ़े करदार तक पहुँचाकर बारिश मुतासरीन को उनका जो मकान है, उनका जो छत है, वो जल्द जल्द फराहम किया जाए। जी। सांगड़ की सेशन मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज एडिशनल सेशन जज गुलाम कादर तन्यू का बड़ा फैसला। कत्ल का जुर्म साबित होने पर 5 मुलजमान को सजाए मौत और 50 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का फैसला। तफसीलात के मुताबिक ज़िला सांगड़ के थाना मंगली की हदूद में चक नंबर 36 सदरट के मुकाम पर बुगटी और मसीही बरादरी में ज़मीनी तकरार पर झगड़ा हुआ था, जिसमें बुगटी बरादरी के ज़िम्मेदार दर मोहम्मद बुगटी की हारी फ़दा हुसैन वल्द सिकंदर लगारी को मसीही बरादरी के काशिफ उर्फ काशी मसीह, नवाज मसीह, दिलशाद मसीह, दिलमुराद मसीह, शमशाद मसीह ने ज़रई ज़मीन पर काम करते हुए हमला करके लाठियां मारकर कत्ल कर दिया था। 2 दीगर अफराद को ज़ख्मी कर दिया था। 5 मुलजमान पर कत्ल का मुकदमा नंबर 64 ऑफ साल 2021 पाकिस्तान पैनल कोड के ज़ेर दिफात 302-34 के तहत मंगली थाना पर दर्ज था। सांगड़ की सेशन मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे का 5 साला अदालती ट्रायल मुकम्मल होने के बाद प्रोसिक्यूशन में जुर्म साबित होने पर कत्ल केस में नामजद 6 मुलजमान में से 5 मुलजमान काशिफ उर्फ काशी मसीह, नवाज मसीह, दिलशाद मसीह, दिलमुराद मसीह, शमशाद मसीह को जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत और फ़ी कस 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी, जबकि एक मुलजम सुलेमान मसीह को अदालत ने अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। कत्ल केस की पैरवी रियासत की तरफ से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमालुद्दीन बालादी, जबकि मुलजमान की जानिब से अदालत में कत्ल केस की पैरवी मोहम्मद अली शेख और फरियादी की जानिब से अदालत में कत्ल केस की पैरवी तारिक महमूद जट ने की। दूसरी जानिब कत्ल के केस के फरियादी दर्द मोहम्मद बुगटी ने अदालत की जानिब से मुजरमान को सजाए मौत का फैसला सुनाए जाने का हक सच की फतह करार दिया है। खबर शामिल करेंगे मरीद के से, जहां पर करीबी अजीज़ों ने चोरी के इल्ज़ाम में 12 साला बच्चे को डंडे सोटे मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मरीद के 12 साला जैन तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। 12 साला जैन 4 रोज़ बाद अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल पहुंचा दी गई है। वाक़या नवाही गांव पिंडी रतन सिंह में पेश आया है। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है।